मैं बेसिकली सिख मज़हब से बिलोंग करती थी और मेरा नाम बवनीत कौर था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम अभी जो है कुर्रतुल फातिमा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सिख मजहब से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की ने जब इस्लाम पर रिसर्च किया, इस्लाम को जाना, इस्लाम को तहकीकी तौर पर उस मालूमात हासिल की, तो वो मुसलमान हो गई और उसने अपना नाम भी बदला, अपना मजहब भी बदला और वो पक्की जो है मुसलमान बन गई है। इसलिए कहा जाता है ये वीडियो आपको मुकम्मल उन्हीं की ज़बानी दिखा सुनाएंगे कि वो क्या माजरा है और किस तरह से वो मुसलमान हुई है और इस्लाम में वो क्या चीज़ है, कुरान में वो क्या चीज़ है। इंसान जिसको जान ले वो इस्लाम और कुरान का जो है चाहने वाला हो जाता है। जो इस्लाम का दुश्मन है, अगर वो भी इस्लाम के बारे में सही से तहकीक करे, पढ़े, कुरान से दिलचस्पी रखे, कुरान को पढ़े, मालूमात हासिल करे, तो मेरा यकीन है, ये मेरा दावा है कि जो आजकल ये लोग भोंकते हैं ना इस्लाम पर, मुसलमानों पर और कुरान पर तरह तरह की बातें बनाते हैं, ये लोग अगर सही से कुरान को, इस्लाम को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान आगे से इस्लाम और कुरान पर भोंकना बंद कर देंगे। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए कि किस तरह से उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो इस्लाम को किस तरह से स्टडी किया कि इस्लाम में वो दाखिल हो गई। पूरी वीडियो आप सुनिए इनकी ज़बानी। मैं बेसिकली सिख मज़हब से बिलोंग करती थी और मेरा नाम बवनीत कौर था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम अभी जो है कुर्रतुल फातिमा है। मैं पिछले 7 सालों से, मे बी मोर देन दैट, मैं इस पर रिसर्च कर रही थी। मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम स्नेहा है और उसने एक मुस्लिम लड़के से शादी की थी, बट वो जो लड़की है वो पढ़ नहीं पाती थी क्योंकि उसको सिर्फ हिंदी ही आता था। तो उसने मेरी हेल्प ली थी, मैं उसको कुरान पढ़ाती थी और जस्ट कि उसको मैं कुछ ऑनलाइन वीडियोस वगैरह शेयर करती थी, जिससे मुझे भी कंसेप्ट आया कि इस्लाम रिलीजन क्या है। और जहाँ पे मेरा क्रिश्चियनिटी में कुछ क्वेश्चन मार्क्स थे, वो सारे क्वेश्चन मार्क्स जाके मेरे जाके कुरान पे जाके वहाँ पे इनके मुझे आंसर्स मिले। रमज़ान क्या है, हमारा आने का मकसद क्या है, आखिरत क्या है हमारी, हमको जो इस दुनिया में हम आए हैं ये क्या है, हमारा क्या टेस्ट है, हमने कहाँ पे जवाब देना है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आई और फिर मैंने आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले ही इस चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया था। तो फाइनली मेरा एक प्लेसमेंट हुआ था जो कतर में था और मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर वहाँ गई थी और वहाँ पे मेरी एक सुपरवाइजर और एक मैनेजर थी जिन्होंने मेरे बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर किया, जहाँ पे मुझे ये भी लग रहा था कि क्या इस्लाम सही है क्या नहीं है। तो जैसे मैंने वो सारा कंसेप्ट क्लियर किया तो रिसेंटली मैंने इस्लाम कबूल किया। तो सुन लिया आपने कि इन्होंने कुरान से दिलचस्पी रखी, तो कुरान के बारे में जाना, इस्लाम के बारे में जाना और सही से जब इसको इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल हो गई तो ये मुसलमान हो गई हैं। इसी तरह अगर कोई भी इस्लाम पर भोंकता है, इस्लाम में ना वो चाशनी है और ऐसी चीज़ है कि इस्लाम के बारे में जो भी मालूमात हासिल करता है, इस्लाम के बारे में जो जानकारी रखता है, वो इस्लाम पर कभी भोंकता नहीं है, बल्कि उसका दिल, अगर वो गैर मुस्लिम है, अगर वो किसी भी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन अंदर से उसके दिल में इस्लाम की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, मोहब्बत होती है, अगरचे वो मुसलमान किसी वजह से नहीं हो पाता है, लेकिन बग़ैर इस्लाम को जाने, बग़ैर पढ़े, बग़ैर स्टडी किए, बग़ैर रिसर्च किए, कुरान को पढ़े बग़ैर जो आजकल जो है पूरी दुनिया में मुसलमानों पर लोग भोंकते हैं, वो लोग जाहिल है, जाहिल। उससे बड़ा जाहिल दुनिया में कोई नहीं है जो इस्लाम पर भोंकता है। अगर इस्लाम के बारे में वो जानना चाहता है तो कुरान को सही से स्टडी करे, कुरान पर रिसर्च करे। अगर वो नहीं कर पाता है तो उलमाए कराम से जो है सुने, समझें, हमारे उलमाए कराम के पास आकर बैठें, इस्लाम क्या चीज़ है, कुरान क्या तालीम देता है। नहीं, गूगल सर्च किया, कुछ भी अनाप शनाप अपने हिसाब से जो है कुरान को समझने लग गया और कुरान पर टिप्पणियां करना शुरू कर दिया। इस्लाम एक सच्चा मजहब है और कुरान एक सच्ची किताब और आसमानी किताब है जिसमें जो है लोगों की हिदायत की बातें कही गई है। किसी को भी किसी से दुश्मनी रखने, बिला वजह शरई किसी को गाली देने या बुरा भला कहने की इजाज़त कुरान में नहीं है। जो लोग कुरान के बारे में कहते हैं कि कुरान तो लड़ाता है, कुरान तो जो है बांटने का काम करता है, काटने का काम करता है, वो लोग गलत है। कुरान को उन लोगों ने समझा नहीं है। कुरान को समझना है तो पूरा कुरान आपको पढ़ना पड़ेगा, कुरान की स्टडी करनी पड़ेगी, कुरान पर रिसर्च करना पड़ेगा। पूरा कुरान क्या है, आगे से पीछे से शुरू से आखिर तक कुरान को जानना पड़ेगा, तब आपको कुरान समझ में आएगा। कुरान ऐसी चीज़ है, आप अगर एक आयत पढ़ेंगे
تو آپ کو ہو سکتا ہے سمجھ میں کہیں سے نہ آئے. آپ اس سے پیچھے سے پڑھیں گے اور جو ہے شروع سے آخر تک پڑھیں گے, تب آپ کو ایسا لگے گا کہ قرآن کا ایک ایک لفظ, ایک ایک آیت جو ہے سچی ہے, اور ایک ایک لفظ جو ہے سچائی اور حقیقت پر مبنی ہے. تو دعوت حق ہے, دعوت دیتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو غیر مسلم ہیں, اسلام کا دشمن ہے, وہ لوگ آئیں, اسلام پر ریسرچ کریں اور صحیح طور پر قرآن کو پڑھیں. آپ کو اگر معلومات حاصل کرنے میں دقت اور دشواریاں ہو رہی ہیں تو ہم سے کانٹیکٹ کیجئے, یا ہمارے علماء کرام پوری دنیا میں ہیں ان سے کانٹیکٹ کیجئے, سمجھیے. ورنہ جو ہے بغیر سمجھے, بغیر اسٹڈی کیے اسلام پر مت بھونکا کیجئے, اسلام پر ٹپنیاں کرنا بند کر دیجئے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.